हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्कर ग्रोथ लाइफ में। दोस्तों, इस चैनल पर चर्चा करते हैं वर्कर के लाइफ स्टाइल को लेकर। और आज जो चर्चा का विषय है वो है ठेकेदार वर्कर कहीं का भी हो, अगर उसको जो सैलरी मिलती है उन पे जो मुख्य चार बातें हैं उस पर अगर वो ध्यान देता है तो बहुत सारा पैसा बचा सकता है अपना, और अपना जीने का तरीका चेंज कर सकता है। तो वो चारों बातें कौन सी है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हम चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम इस चैनल पे वर्कर से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड हमेशा वीडियो बनाते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं। तो अगर आप बेल आइकन को दबाए रहेंगे, जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा और आप आराम से मेरे वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला जो सैलरी पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर मान लीजिए आप ठेकेदार मजदूर हैं और आपका ठेकेदार और आपका जो पेमेंट बनाने वाला सुपरवाइजर है, अगर वह आपका सैलरी में कुछ गड़बड़ कर रहा है और आपको मालूम नहीं चल रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इन चार बातों को ध्यान दे के आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं। तो कौन सी बात है? जो पहला जो बात है वो है पीएफ। पीएफ में क्या अक्सर देखा गया है कि ठेकेदार मजदूरों की संख्या दिन पर दिन हर कंपनी में बढ़ते जा रही है और ठेकेदार लोग इसका फायदा उठाते हुए क्या करते हैं कि आप 4 ऑफ छोड़ के 26 दिन, एक महीना में 30 दिन होता है, 4 तो वीकली ऑफ छोड़ के आप 26 दिन काम किए, रेगुलर काम किए। लेकिन क्या करता है जो सैलरी बनाने वाला सुपरवाइजर है वो क्या करेगा कि आपको 26 दिन का पीएफ नहीं काट के आपको 18 दिन, 20 दिन, ऐसे 20 दिन 18 दिन का पीएफ काटेगा और आपका 6 दिन 7 दिन का पीएफ नहीं काटेगा। उसका नुकसान डायरेक्ट आपको होगा कि आपका पीएफ में पैसा कम जाएगा, उसका भी पीएफ में पैसा कम जमा होगा और आपको कम मिलेगा पीएफ। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। आज के दिन में हम हर कंपनी घूम रहे हैं, वर्कर से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कंपनी के बारे में, तो ये चीज ना घूम फिर के आता ही आता है। सारा वर्कर बोलते हैं कि मेरा कभी पीएफ ज्यादा करता है, कभी पीएफ कम करता है। तो इसका नतीजा यही है कि आपका जो पेमेंट बनाने वाला जो सुपरवाइजर है वो कहीं ना कहीं आपको पीएफ कम दिन का काट रहा है। मतलब 26 दिन आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको 18 दिन का पीएफ काट रहा है या तो 20 दिन का पीएफ काट रहा है, 4 से 5 दिन का पीएफ आपका नहीं काट रहा है। तो अपना ठेकेदार से मिलकर पूछिए और अपना हर मोबाइल को लिंक कराइए पीएफ से कि उसमें मैसेज आए, जब भी पीएफ कटे तो मैसेज आए। और समझिए, पीएफ ऑफिस में जाकर समझिए कि मेरा पीएफ कितना दिन का कटा है और चलिए ठीक है इस महीना इतना दिन का कटा तो इस महीना कम क्यों काटा। अगर आप ड्यूटी ऑप्शन करते तो अलग बात है, लेकिन फुल ड्यूटी करने के बाद भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह है। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है पीएफ पे वर्कर को। जो दूसरी बात हम अक्सर देखा जाता है वो है ईएसआई। ये ईएसआई हर एक वर्कर को मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज है ये कि हम लोग इसको बहुत हल्का में लेते हैं। वर्कर अरे यार ईएसआई से कुछ नहीं होता है, ईएसआई बेकार में काटता है, कौन जाता है दिखाने के लिए। भाई मेरे, जिस दिन तू बीमार पड़ोगे ना, जिस दिन कोई परिवार में तुम ऐसा बीमार पड़ जाते हो कि इलाज के लिए पैसा नहीं रहता है, तो ईएसआई एक ऐसा चीज है जो आपको बहुत बड़ा हेल्प करेगी। बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल जो ऐसा है ना कि आप वहां से रेफर करा के वहां इलाज करा सकते हैं। जो इसका यूज किया है वो जिंदगी भर उसका नाम लेता है। हम ईएसआई को इतना अच्छा से इलाज करवाए हैं अपने परिवार में कि हम जानते हैं कि ईएसआई का महत्व क्या है। ईएसआई मेडिकल का पूरा पैसा लग जाएगा आपका, जो सुविधा ईएसआई दे देगा वो आप नहीं करा पाइएगा। तो ईएसआई होना ही चाहिए। और अक्सर देखा जाता है कि आप मेहनत से वर्कर पैसा कमाता है, ठेकेदार पैसा भी काटता है, लेकिन वो पैसा को ईएसआई में आपका जमा नहीं होता है। जिस दिन आप दिखाने जाते हैं तो हॉस्पिटल वाला क्या बोलता है कि आपका कार्ड चालू नहीं है, कार्ड आपका बंद हो चुका है। तो आप दिखाते हो चाहे नहीं दिखाते हो, आप अपने कार्ड को अपडेट कराइए और चेक करते रहिए कि आपका ठेकेदार ईएसआई में पैसा जमा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं तो उस कहानी को सत्य होने टाइम नहीं लगेगा कि कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। आप मेहनत किए जा रहे हैं, आपके अकाउंट से पैसा भी कट रहा है और आपकी सैलरी से पैसा भी कट रहा है और आपका ठेकेदार जमा भी नहीं कर रहा और आप परेशान हैं। एक्सीडेंट जब हो जाता है आपका उससे पेंशन मिलती है। मान लीजिए कि एक्सीडेंट में कभी उंगली कट गया, कभी सर फट गया, तो वो सब चीज सुविधा ईएसआई देती है कि आपको इलाज भी करेगी, साथ में पेंशन भी देगी। तो उस टाइम में आपका ईएसआई चालू नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, आपको परिवार को पैसा नहीं मिलेगा। तो वर्कर को ईएसआई से रिलेटेड हर वर्कर को, और सबसे धांधली वहां होता है जहां सरकार अच्छा से ईएसआई का सुविधा नहीं देती है, वहां पे ठेकेदार पैसा भी काटता है और वर्कर को पता भी नहीं चलता है और आप निश्चिंत है कि मेरा ईएसआई कट रहा है, मेरा कार्ड चालू है, लेकिन जब दिखाने जाते हैं तो दिखा नहीं पाते हैं हॉस्पिटल को।
तो इस पे सारे वर्करों को ध्यान देने की जरूरत है। और जो तीसरी जो बात है वो देखिएगा, ये जो बात है ना, ये बहुत कॉमन बात है। कोई भी वर्कर देखिएगा अपना सैलरी में किसी महीना 200 रुपए कम आ गया, किसी महीना 300 रुपए कम आ गया, किसी महीना 100 रुपए कम आया। ऐसे हर वर्कर के साथ होता है। क्या करता है कि ठेकेदार सुपरवाइजर है, चाहे जो अकाउंट्स में जो काम करता है सुपरवाइजर हो, मिल के जो सैलरी बनाता है, वो क्या करेगा कि आपका सैलरी से 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया काट लेगा और आपको गलत पेमेंट भेजेगा। ठीक है, 10 वर्कर बोले, 10 वर्कर को पैसा दे दिया, लेकिन काटा वो तो है 200 वर्कर को, 50 वर्कर को काटा है। अगर 200 रुपया करके भी काट रहा है तो आपके नजर में 200 रुपया, लेकिन उसके लिए बड़ा अमाउंट हो जाता है। उस ठेकेदार का, आपका जो सुपरवाइजर है, उसका सैलरी निकल जाता है। तो ऐसा मत होने दीजिए। आप अपना पेमेंट चेक कीजिए, अटेंडेंस बनाइए, तो ध्यान दीजिए कि कितना दिन का, कितना घंटा का अटेंडेंस बन रहा है। आप पैसा कम जा रहा है तो उसका ठेकेदार से मिलकर बात कीजिए, कंप्लेन कीजिए उसका कि मेरा पैसा क्यों कम भेज रहे हैं। नहीं तो आपके पैसा पे सुपरवाइजर मौज कर रहा है, उसको रोकिए आप। और सारे वर्कर को अपने सैलरी जो भी मिलती है, सैलरी पे ध्यान देने वाली चीज है कि आखिर मेरा सैलरी, हम हर महीने जब काम करते हैं, पूरा 26 दिन सही से काम किए, तो इस महीना 200 रुपये कम मेरा क्यों आएगा? मेरा सैलरी इतना बनता तो उतना आना चाहिए। और आखिरी जो है ध्यान देने वाली बात, वो है बोनस। ये सबसे लास्ट में बोनस हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आपका पीएफ कम बनता है, आपकी सैलरी कम आती है, तो आपको बोनस कम मिलेगी। 100% आपकी बोनस कम मिलेगी। क्योंकि पूरा पेमेंट पे ही डिपेंड करता है बोनस। अगर सीधा बात बोला जाए तो आप जितना 100 रुपये कमाते हैं, उस पर 8 रुपया 33 पैसा आपका बोनस बनता है। जितना 100 रुपये कमाइएगा, 8 रुपया 33 पैसा आपका बोनस बनता है 8.33 के हिसाब से। अगर कंपनी, आपकी ठेकेदार, आपकी कंपनी अगर बोनस देती है तो अगर ये तीनों चीज पे आप ध्यान देते हैं तो आपको बोनस ऑटोमेटिक अच्छा मिलेगा। और नहीं ध्यान दीजिएगा तो बोनस कम मिल जाएगा। तो इन चारों बातों को फॉलो कीजिए और ध्यान दीजिए। और हर वर्कर का ये हक का चीज है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है वर्कर लाइफ में। तो चलिए, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, लाइक करके, अगर अच्छा लगा तो यस कमेंट कीजिए, लेकिन यस सिर्फ लिखिए, क्योंकि हमको लगा कि वर्कर को ये चारों बात बताना चाहिए कि इससे आपकी सैलरी, आपका जो पैसा है वो सेव हो सकता है, और सैलरी में जो भी ग्रोथ हो सकता है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।